एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, स्वयं प्राप्नोति मावेवं मार्मस्ता परिवृताम, अचौर्य ही नाच विस्मामा हम स्वयं भार्या उपस्थितम। जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार, अपना स्वयं का तिरस्कार करके जो पति के परिवार का पालन करती है, वो स्त्री नहीं, वो साक्षात भगवती होती है धरती। इस देवी की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे साधारण नहीं होते, दिव्य होते। पुत्रेण को काव्याति पोष्यानन्य मस्मृते है। मनुष्य पुत्र से विजय प्राप्त करता है और वो पुत्र पत्नी के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए धरती का कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है, जैसे वासों के घर्षण पर पूरा जंगल जल करके राख हो जाता है, उसी प्रकार से पति और पत्नी के विवाद में पूरा खानदान समाप्त हो जाता है। इसलिए इस बात के लिए चौकन्ना रहा जाए कि झगड़ा ना हो। पत्नी को पुरुष का आधा अंग कहा गया है, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहा है। महात्मा कण्व ने बड़ी अच्छी बात कही है, अर्धे भार्या मनुष्यस्य भार्याम श्रेष्ठतम सखा। बड़ा सुंदर कहा है कि इस धरती पर पत्नी से बढ़कर के कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता। ये महात्मा कण्व के शब्द हैं। अब मानो या मत मानो, ये तो आपकी इच्छा की बात है। जो लोग नारी का आदर करना नहीं जानते हैं, उनके लिए हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बड़ा संदेश है का अर्ध भार्या मनुष्य भार्याम श्रेष्ठतम सखा। पत्नी मनुष्य का आधा अंग है। दुनिया में पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, एक ऐसी नारी है। यहाँ तक कि वो सुशीला ने अपने पति सुदामा को बात कही थी, तुम्हारी परछाई तुम्हारा संग छोड़ सकती है, लेकिन मैं कुलीन परिवार की बेटी हूँ। अपने पति को कहती है, ब्राह्मण देव, मैं आपका संग नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो ये श्रेष्ठतम सखा भार्या। ये सर्व का भरण पोषण घर में करती है, इसलिए इसका नाम है भार्या। और इससे बड़ा सखा नहीं, इससे बड़ी कोई मित्र नहीं। पति के ऊपर जब कष्ट चल करके आता है तो ये कहती है, आप चिंता काहे क्यों करते हैं, मैं हूं ना, आपके साथ में हूं। भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है, नारी यानी पत्नी, और ये परिवार को तारने के लिए एक सुगम नौका है। ये जो भी सत्कर्म करती है, दान पुण्य करती है, इसके द्वारा उसके 3 कुल तरते हैं, एक पति का कुल, एक पिता का कुल और एक मामा का कुल। तीनों कुलों का तारण करती है एक बेटी एक कन्या। महात्मा कण्व के शब्द है। नारी का आदर करना सीखे। नारी को ही चाहिए कि जिंदगी का सबसे ज्यादा समय उसका पति के घर में निकले, पियर में नहीं। जिनकी पत्नी है तो वे ही यज्ञ आदि कर्म करने के पूर्ण रूप से अधिकारी, उन्हें यज्ञ करने का और ज्यादा। अब विवाह नहीं हुआ, अविवाहित है, बात अलग है। विवाहित पुरुष के लिए जिनके पास पत्नी है, भार्यावंता क्रियावंतम सभापि ग्रह में दिना, वही यज्ञ आदि कर्म के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। सा पत्नी का पुरुष ही कहा गया है कि वो गृहस्थ व्यक्ति, उसके लिए बताया गया है कि वो यज्ञ करने का पूर्ण रूप से कितना अधिकारी है। मानो उसकी गृहिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। जब वो यज्ञ में बैठी होती है, वो पुरुष साक्षात नारायण के स्वरूप है। ऐसा लगता है कि आहुतियाँ लक्ष्मी नारायण दोनों डाल दो। गृहस्थ की इतनी बड़ी महिमा का ग्रंथों के अंतर्गत यह वर्णन किया गया। अस्मात् भार्या नरे परक्षा मानदस्ता पुत्र मात्र। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी धर्म पत्नी को, जो आपके पुत्र की माता बन चुकी है, उसे साक्षात देवी की तरह समझे। यहाँ तो ये लिखा गया है, नारी को बच्चे का जन्म हो गया है, मारपीट बिल्कुल ना करे, अभद्र भाषा ना बोले, क्रोधित भाषा ना बोले। बच्चों के सामने कुछ ऐसे भी लोग हैं, अपनी पत्नी को ऐसी गालियां देते हैं, इन सब का असर उस संतान के ऊपर पड़ता है। महात्मा कण्व ने कहा
वो कहते हैं कि जो सजग्र समझदार पुरुष हैं, तुम्हारे एक बेटे ने जन्म ले लिया है, भले ही वो तुम्हारी पत्नी है, उसका सम्मान आदर ऐसे करो जैसे एक बेटा अपनी माता का सम्मान करता है। ये महात्मा कण्व के शब्द हैं। तालियां को जोर से तो नहीं बजा दी आपने। यदि ये स्थिति घरों में बनी रहे तो इस कलयुग में भी आप समझ लो सतयुग का आनंद होता रहेगा। महात्मा द्रोण कुछ ऐसे ही महापुरुष हैं जो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। रति प्रीति च धर्मं च तस्यात्मवेक्ष